Up to the Coleridge law we have done na, conductance part is over. Yes beta. Yes, ma'am. Sure. Next is the electrochemical cell. This is the second part. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, विच इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एंड रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, इनमें थोड़ा थोड़ा चार्ज का डिफरेंस मिलेगा आपको कैथोड एंड एनोड पे. लेट्स चेक इट आउट. जस्ट अ मिनट. Okay, regarding the electrochemical cell, बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना 2 हाफ सेल्स होते हैं. पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, इसको सीखो. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस which convert chemical energy to the electrical energy. Chemical energy to the electrical energy. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि 2 टाइप के डिवाइस होते हैं और मोरओवर इसमें इंटर कन्वर्जन होगा इस चैप्टर में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बेसिकली पहले केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो इससे बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है. इलेक्ट्रोलिसिस में हम पहले करंट पास करते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है. इट इज नॉट लाइक देम. इट इज फर्स्ट वी विल परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास होते हैं 2 हाफ सेल. दिस इज द फर्स्ट बीकर एंड दिस इज द सेकेंड बीकर. फर्स्ट बीकर में लेट अस से, ऐसा नहीं है कुछ कोई बड़ा होगा छोटा होगा, दोनों एक जैसे हैं. फर्स्ट बीकर में हमने क्या किया, वी हैव टेकन द जिंक रोड. जिंक रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये जिंक सल्फेट का एक्वस फॉर्म का सॉल्यूशन है. जिंक रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया. और सेकेंड वाला जो बीकर है, सेकेंड वाले बीकर में वी हैव टेकन द कॉपर रोड और कॉपर रोड को कॉपर वाले सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया. ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया, बीच में बैटरी लगा रहे हैं. ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस में बनाऊंगी, स्मॉल एंड द लार्ज लाइन. स्मॉल वन इज द नेगेटिव, कैपिटल वन इज द पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज द वन वे की इन बिटवीन. और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे इसको कॉपर के साथ. तो कॉपर ये वन वे की है, टैपिंग की बोलते हैं इसको. इसको आप टैप कर दोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा. अगर आप इसको नहीं टैप करोगे तो वो ओपन रहेगा सर्किट, करंट का फ्लो नहीं होएगा. बाकी ये जो आपके पास बैटरी है, अगर स्मॉल वाली लाइन इससे कनेक्टेड है तो इस पे ये चार्ज आ जाएगा नेगेटिव. बिगर वाली लाइन उससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव. अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जिंक पे तो इसको बोलते हैं एनोड. ये डिफरेंस है उसमें. इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ना, एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है. यहाँ एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. और ये जो आपका हुआ कॉपर वाला टर्मिनल, लेट मी राइट द कॉपर, थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, यहाँ पे कैथोड लिख देंगे. ये कॉपर की रोड है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कैथोड टर्मिनल. और कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके अब इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू इट देयर इज अ वन सॉल्ट ब्रिज, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब है. ये यू शेप्ड ट्यूब है इसमें इन्वर्टेड फॉर्म में, जो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करती है. इसकी जो ओपनिंग्स हैं यू शेप्ड ट्यूब की, ये है पोरस प्लग या कॉर्क इसमें लगा हुआ है. ठीक है, तो दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब एंड दिस इज कॉल्ड एज अ
salt bridge. इसमें जो सॉल्यूशन होता है, we usually call it as a अगर अगर solution. इसमें KCl होता है जेली की फॉर्म में, KCl जेली लिख देते हो, जेली की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक्वस जेली. ठीक है, और इसके आगे पोरस प्लग का मीनिंग क्या होता है? इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ द आयंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉल्ट ब्रिज टू द सॉल्यूशन. तो ये इसका सेटअप है. ठीक है, तो सेटअप के रिगार्डिंग तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम. ओके. तो अभी क्या होता है ना, एट द एनोड ऑलवेज रिमेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज on the anode, every time at the anode the oxidation will take place. The oxidation will occur at the anode terminal. Now how the oxidation will occur? See कैसे होता है ये reaction. At the anode oxidation will occur मतलब loss of the electron होगा. जो आपके पास zinc rod थी, zinc rod was in the solid state, that is going to lose the 2 electron. There will be the zinc 2 plus और 2 electron यहाँ पे आ जाएंगे. Zinc 2 plus would be in the aqueous form. Aqueous form में मैंने इसको क्यों लिखा? Because zinc rod deteriorate हो गई. मैं थोड़ा सा इसको ना ब्रॉड बना देती हूँ. मान लो कि जिंक रोड आपकी ऐसे थी, अब ये डिटेरियोरेट हो गई. डिटेरियोरेट होने का मतलब है कि थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो रही है ना, डिकम्पोज हो रही है. तो डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, बाकी के जिंक 2 प्लस आयंस सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो यहाँ से जिंक 2 प्लस आयंस सोल्यूशन में आना स्टार्ट हो गए. ठीक है, तो ये हो रहा है बेसिकली. तो ये पहले सॉलिड रोड थी और ये 2 प्लस होके सॉल्यूशन में आ गया. अब आते हैं कैथोड पे. एनोड पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था. अब नेगेटिव चार्ज है तो देखो ये नेगेटिव चार्ज पे ये जिंक 2 प्लस तो सॉल्यूशन में आ गया. जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस पे रह गए आपकी वायर पे, और ये जो नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी है दैट इज गोइंग टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, और रिपेल होके वो कहाँ पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी पे. तो पहले केमिकल रिएक्शन हुआ, जिंक जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ने इसको नेगेटिव टर्मिनल को रिपेल करा और यहाँ पे आ गए. ठीक है, यहाँ पे आके कॉपर 2 प्लस के पास आ जाएंगे. देखो, तो यहाँ पे आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपेल्ड बाय द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी. तो एट द कैथोड क्या होगा? At the cathode there is a positive charge, and always, I am again telling, irrespective of the charge on the cathode, always a reduction takes place at the cathode. तो पहले तो क्या होगा, जो आपका कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है that will decompose into the copper 2 plus in the aqueous form plus sulfate 2 negative in the aqueous form. ठीक है, ये कैथोड पे हुआ रिएक्शन. एंड ये जो कॉपर 2 प्लस था ये ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन. ये सॉल्यूशन में था पहले एक्वस फॉर्म में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो बेसिकली ये 2 रिएक्शन हुए जिसको मैंने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है. दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक एंड द कॉपर गेन 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम बोलते हैं OHC, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. This is the oxidation half cell, and this is a RHC, reduction half cell. ठीक है, तो this is the oxidation half cell and the reduction half cell. Done. अब क्या करते हैं, इसको यही इसी पेज पे ओवरऑल रिएक्शन कर देते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस आर देयर, तो व्हेन दे विल ऐड देम अप 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे. 1 और 2 को ऐड किया मैंने, 1 + 2. अब 1 + 2 होगा तो जिंक इज इन द सॉलिड स्टेट, कॉपर 2 प्लस इन द एक्वस फॉर्म. एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 प्लस इन द एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर इन द सॉलिड स्टेट. तो जिंक का कन्वर्जन हुआ जिंक 2 प्लस
और कॉपर का कन्वर्जन हुआ कॉपर 2+2 कॉपर, ठीक है। तो जिंक टू प्लस कॉपर 2+2 कॉपर, तो इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन फॉर जिंक, copper 2+2 copper decrease in the positive charge reduction for copper, and this is called as a overall reaction. This is called as a overall reaction. The first two reactions are the half cell reactions. Now this one is called as a overall reaction. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम देखते हैं कि ये क्या ये सेल हमेशा वर्क करता रहेगा ऐसे या बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि सॉल्ट ब्रिज, देखते हैं उसका क्या काम है। फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। Regarding the functions of the salt bridge, the first is, देखो सॉल्ट ब्रिज पहले तो सर्किट को कंप्लीट करता है। हाउ आई एम सेइंग कि सर्किट को कंप्लीट करता है, देखो दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने के लिए वायर है, पर दो सॉल्यूशंस तो आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज है। तो द फर्स्ट फंक्शन इज salt bridge completes the circuit by connecting the solution in the two beakers. First thing. Second thing, अब देखो जैसे मैं डायग्राम फिर से ले लेती हूँ वो वाली, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर 2+ was in the solution along with the sulfate 2 negative. कॉपर 2+ ने क्या किया, उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए वायर से और कॉपर में बदल गया और कॉपर के यहाँ पे प्लेटिंग होनी स्टार्ट हो गई। अब आप देखो एट द स्टार्ट जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक और सल्फेट इक्वल अमाउंट में थे, चार्ज न्यूट्रलिटी वाज देयर, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। धीरे धीरे जैसे जिंक की रोड डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो गई, जिंक की रोड डीकम्पोज होना स्टार्ट हो गई, वैसे ही जिंक 2+ आयन बन के सोल्यूशन में आ गए और रोड का यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ द वेट ऑफ द रोड, लॉस ऑफ द वेट ऑफ द जिंक रोड हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, गेन इन द वेट ऑफ द कॉपर रोड हुआ है। ये एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे जिंक 2+ आयन जब सॉल्यूशन में आ गए तो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया सॉल्यूशन में, नेगेटिव तो कम पड़ गए सल्फेट, और यहाँ पे जब कॉपर 2+ आयन ऊपर चले गए तो एक्सेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज खुद के सॉल्यूशन में हो जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन फिर ऑपोजिटली चार्ज टर्मिनल पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो खुद भी सोल्यूशन पे ही पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करने चाहिए। तो इसका मतलब है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि आफ्टर सम टाइम व्हेन देयर इज अ एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव आयंस in the first beaker and the excess of the negative ions in the second beaker, then the cell should stop working. सेल को काम कर देना बंद करना चाहिए, बट एक्चुअली में ये सेल काम करना तब बंद नहीं करता। होता क्या है, जिस टाइम पे यहाँ पे एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं उस टाइम पे यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाता है चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, और जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ द नेगेटिव आयंस आ जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव K+ आयन आ जाता है। तो KCl यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है जो कि सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट है। तो लेट मी राइट द सिचुएशन। तो सेकंड क्या फंक्शन हुआ, salt bridge maintain charge neutrality, salt bridge maintain the charge neutrality by supplying the oppositely charged ions in the two half cells
in the two half cells when excess of positive and the negative charges gets developed in them. तो इन शॉर्ट यहाँ पे सर्किट कंप्लीट और चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करना मेन फंक्शन है. ठीक है, तो जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा फर्स्ट वाले बीकर में, तो वहां पे नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव मूव करने लगेंगे थ्रू द पोरस प्लग, क्योंकि यूट्यूब के एंड में पोरस प्लग है एंड वो इजीली आयन के फ्लो को सपोर्ट करेगा, वहां पे आयन का फ्लो इजीली हो सकता है. और राइट साइड पे जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव आयंस आएंगे. तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड द सेल विल कम रिमेन वर्किंग. अब क्वेश्चन ये है कि वाई द KCl इज यूज, इसको अगर अगर सोल्यूशन बोलते हैं. वाई द KCl इज यूज्ड एज द अगर अगर solution in the salt bridge. Salt bridge में KCl का ही क्यों यूज होता है? What is the reason behind that? Reason is KCl is a type of the electrolyte बेटा जिसमें दोनों आयन की आयनिक मोबिलिटी बराबर है, दोनों आयन सेम स्पीड से मूव करते हैं. ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि फर्स्ट में जब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो उस टाइम पे Cl नेगेटिव स्लो मूव करके जाए और मीनवाइल K प्लस दूसरी जगह पे फास्ट मूव करके जाए, तो दोनों तब भी फिर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी. तो दोनों आयंस की सेम स्पीड होनी चाहिए मूव करने की. In the electrolyte KCl या in the KCl electrolyte, the ionic mobility of both the ions is same. फॉर एग्जाम्पल आयनिक मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी पढ़ाया था. म्यू प्लस ऑफ के इन द एक्वस फॉर्म इज इक्वल टू म्यू प्लस ऑफ द Cl नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म. तो दोनों सेम स्पीड से जाएंगे, इसलिए सो दैट चार्ज न्यूट्रलिटी कैन बी मेंटेन्ड. Can be maintained. Okay, ताकि चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. That's why the KCl is used. Next is a representation of the electrochemical cell. इसको लिखेंगे कैसे? हर बार तो इतना बीकर बना के इसको नहीं लिख सकते, तो there must be some short way of writing. So representation of the electrochemical cell. Regarding the representation of the electrochemical cell, देखो कैसे लिखा जाता है. लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ZnS लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में. इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का क्या सिंबल होता है बेटा? हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड? वन लाइन? यस, am I audible to you all? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जिंक इन द सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रोड के लिए वन लाइन रिप्रेजेंट करेंगे बेटा. जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ में, और कन्वर्ट होके कहाँ पे जा रहा है? एक्वस फॉर्म में. And after that we are going to write the salt bridge. Salt bridge is represented with the help of the two parallel lines. Then is the copper 2+. Copper 2+ in the aqueous form. Then is the single line again with the copper in the solid state. Salt bridge के दोनों साइड आयन लिखे जाते हैं. एक साइड वैसे भी इस क्वेश्चन में तो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो over to the both sides of the salt bridge there are the ions zinc 2+ and the copper 2+. And regarding the charges यहाँ पे लिखेंगे एनोड. ये सब अल्फाबेटिकली जाएगा. ए पहले आता है तो एनोड लिखेंगे इस साइड पे, सी बाद में आता है तो यहाँ पे कैथोड जाएगा.
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, N पहले आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, P बाद में आता है। एंड आफ्टर द एनोड एंड द कैथोड थर्ड यहाँ पे आएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है और रिडक्शन यहाँ पे होता है। This is how we are representing the electrochemical cell in the short form. Okay? This is a small way of writing the electrochemical cell. Next is the ये electrode potential क्या होता है, कैसे इसको calculate करेंगे? Let's check out for that. Electrode potential. Now, what is this electrode potential? The tendency of the electrode to gain or lose the electron, is called as the electrode potential. किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको हम फर्दर सेपरेट करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। लेट्स चेक इट आउट कि कैसे उसको सेपरेट करेंगे। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अदरवाइज विल कॉल इट एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हम एक टर्म यूज करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, उसमें कोई सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड है, आगे से कोई पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। लेट अस सपोज कि इसको कनेक्ट किया हुआ है कुछ पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी से। तो अगर ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है तो कॉपर की टेंडेंसी है कॉपर सल्फेट की 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाना, मतलब रिडक्शन की। तो क्या होगा कि कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर में यहाँ पे सॉल्यूशन में सल्फेट आयन होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, सॉल्यूशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पोटेंशियल सेटअप हो गया due to the tendency of the electrode to lose the electron, that is called as a standard reduction potential. The tendency of the electrode to gain the electron here is called reduction potential. ओके, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल इन द टर्म्स ऑफ द चार्ज? बेटा कैसे लिखते हो? इंक्रीज, डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज एंड दैट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट? कैसे लिखते हो? पहचान क्या है रिडक्शन की? यस, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज और द, उससे ऑपोजिट क्या हो जाएगा? Decrease in positive. Yes, decrease in the positive charge. That is called as a reduction. ठीक है, तो increase in the negative और decrease in the positive, that is the reduction. तो देखो ऐसे लिखे जाएंगे, जैसे मेटल है Mn+ in the aqueous form, तो ये n इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगी तो ये मेटल बन जाएगी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो मेटल पे पहले N+ था, अब 0 हो गया, तो डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये रिडक्शन है। तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? पोटेंशियल को E, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में बेसिकली हम नॉट लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट नॉट,
and metal will be in the positive charge Mn plus to the metal in the solid state. तो इसको हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से इसको लिखा जाता है. इसी तरीके से द टेंडेंसी फॉर द इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, tendency for the electrode to lose the electron at the standard state. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा. मैम स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी कंसंट्रेशन के ऊपर कंडीशन नहीं है. नहीं, कंसंट्रेशन को यहाँ पे 1 मोलर 0.01 मोलर चेंज होती रहेगी. जब हम नर्स्ट इक्वेशन भी पढ़ेंगे ना तो उसमें कंसंट्रेशन विल कीप ऑन चेंजिंग. बस एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका 298 केल्विन और प्रेशर चेंज नहीं होगा थ्रू आउट. ठीक है. ओके मैम. Tendency for the electrode to lose the electron at the standard state is called as the standard reduction potential. Oxidation, standard oxidation potential. और यहाँ पे देखो अगर आपको एक भी पता ना, मोर ओवर हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होता है. सारा क्वेश्चन जब हम आज सीखेंगे सॉल्व करना तो वो रिडक्शन पोटेंशियल से ही सीखेंगे. अभी मैं लिख के बता देती हूँ, बाकी दोनों में रिलेशनशिप भी बताती हूँ कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट हो जाता है. जैसे ई नॉट वैल्यू ऑफ, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, मेटल है आपके पास सॉलिड स्टेट में तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मेटल N प्लस इन द एक्वस फॉर्म प्लस द 2 इलेक्ट्रॉन. तो ई नॉट ऑफ M2Mn प्लस that is called as a standard state है standard oxidation potential. Now let me give you one example. For example, E naught value of zinc 2 plus to zinc ये होती है माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट. ओके, या चलो कॉपर की ले लेते हैं क्योंकि कॉपर एक्चुअली में पॉजिटिव वैल्यू है, उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की. ये है, अब कॉपर रिड्यूस होता है तो इसकी ये वैल्यू है प्लस 0.34. अब इसी की अगर टेंडेंसी आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो आपको कुछ याद नहीं करना है. वॉट एवर द वैल्यू यू पीपल आर गिवन ना, उसको बस रिवर्स कर दो. कॉपर टू प्लस कर दो तो वो बन जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड प्लस 2 to 0, दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल. इसको हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो इन द जर्नल यू पीपल कैन से E naught of Mn plus to M for the same metal would be equal to the negative of E naught of M to Mn plus. Because standard and reduction potential value, they are the reverse of each other, negative of each other. Okay? ओके मैम. अब हम करते हैं इसको कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लेफ्ट में जाएगा कौन राइट में जाएगा एंड व्हाट इज अ वर्किंग पैरामीटर. उसके लिए हमारे पास एक सीरीज होती है दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मतलब डाटा हमारे पास गिवन होता है, टेबल होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ elements in the increasing order of their standard reduction potential value. Standard reduction potential value is called as electrochemical series. इसको आप ऐसे सपोज करो ना कि हमारे पास एक सीरीज बनी हुई है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है रिडक्शन पोटेंशियल में. रिडक्शन पोटेंशियल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब E naught of Mn plus to M इस फॉर्मेट में लिखी होगी
और स्टार्टिंग में ये वैल्यूज होती हैं Mn+2 m की वैल्यूज नेगेटिव। नेगेटिव मैंने अभी अब आपको बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताता है कि उसकी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की कितनी टेंडेंसी है। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn+2 m नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इनकी रिड्यूस होने की कम टेंडेंसी है। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यूज के लिए डाटा नेगेटिव होगा और इसके मिडल में होता है हाइड्रोजन। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है दैट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन ओनली, इसको हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू बनाया हुआ है। ये रिलेटिव फिनोमिना है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यूज रिलेटिव होती है ना, वो सारी हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट होती हैं। तो वो वैल्यूज पॉलिंग के स्केल में, अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट ले लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ई नॉट वैल्यू यानी कि इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। Standard reduction potential value of the E naught of H plus to H, that value is 0। तो ये मिडल में आता है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। अगेन जब आप इसके डाउन तक जाओगे E naught of Mn+2m, तो ये मेटल्स आ जाएंगी पॉजिटिव। तो इनका मतलब है ऊपर वाली मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है उनकी लेस टेंडेंसी टू रिड्यूस्ड है। ठीक है ना। और लास्ट में जहाँ पे पॉजिटिव है तो इनकी कहाँ है, यहाँ पे more tendency to reduce, yes or no। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि हाइड्रोजन के बेस पे बनी हुई है, और इसके हिसाब से हमें चेक करना होता है कि क्या करना है। अब मैं आपको वर्किंग मेथड बता रही हूँ, इसके बाद सारा प्रोसीजर जो स्टार्ट है, सारा प्रोसेस जो स्टार्ट है, दैट प्रोसेस इज सिंपली योर कैलकुलेशन वन। उसमें थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। देखो ये वर्किंग मेथड है। द फर्स्ट इज convert all the data into the standard reduction potential। कन्वर्ट में क्यों लिख रही हूँ, अगर तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है देन इट इज ओके, एंड इफ इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में होगा, उसका साइन चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में ले आएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट ऑल द डाटा इनटू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, अगर ऑक्सीडेशन में होगा तो उसका साइन चेंज करके उसको रिडक्शन में ले आना। सेकेंड थिंग इज एलिमेंट with the high value of reduction potential will go to cathode and its reduction would take place। its reduction would take place। सीधी सी बात है, जिसका हायर वैल्यू, देखो सारा डाटा हमें रिडक्शन पोटेंशियल में ही कन्वर्ट करना है। हम एक्स में से वाई को प्लस नहीं कर सकते, है ना। एक्स को वाई या वाई को एक्स के टर्म में पहले सॉल्व आउट करना पड़ेगा, देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो सारा डाटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करो, कन्वर्ट करो। उसके बाद जिस एलिमेंट की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल उसका रिडक्शन होगा। ठीक है, द एलिमेंट with the low value of reduction potential will go to anode and its oxidation would take place। बस ये 3 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हमारे हमारे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है कि हम आधा डाटा रिडक्शन में यूज करते हैं, आधा ऑक्सीडेशन में, या कन्वर्ट नहीं करते। तो ये 3 स्टेप, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, ये 3 स्टेप आप नोट करो, देन विल गिव यू द क्वेश्चन। तब स्टार्ट करते हैं। आई एम वेटिंग हियर फॉर 1 मिनट।
डन? Yes, ma'am. आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो कैन वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes. चलो अब मैं तुम्हें ना ए बी के हिसाब से दूंगी, आपको अरेंज करना है, बिकॉज ये सारा मेरे सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको आना चाहिए अप्लाई करना। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। जैसे ये है, कुछ ये डाटा मैंने आपको दे दिया। आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले तो बताना है कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, और कंप्लीट सेल इक्वेशन क्या होगी। कंप्लीट सेल इक्वेशन, जस्ट ट्राई फॉर इट, गिविंग यू द 1 मिनट। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की इक्वेशन लिखी थी ना, और लास्ट में देनी है सेल रिप्रेजेंटेशन। Yes, who has done first answer? सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बेटा, बताओ। जो तुम लोगों ने पॉइंट्स लिखे थे उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था? सबको रिडक्शन में चेंज करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, सॉरी। पहला रिडक्शन है, यस मैम। सेकंड वाला रिडक्शन है, नो मैम। वेरी गुड।
देखो बेटा, ये सारा चैप्टर कैलकुलेशन है, इसमें थियरी नहीं बचा, आपको करना पड़ेगा साथ। अगर किसी बच्चे को और भी बेसिक से नहीं आता तो मैं लिख देती हूँ। रिडक्शन का मतलब या तो है इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज या है डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। तो पहला तो डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है, ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको तो चेंज नहीं करना। सेकंड वाला है डिक्रीज इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इससे हमारी कहानी सेट नहीं हुई। इसको करो अपोजिट। अब ये कन्वर्ट हो गया प्लस 0.39 वोल्ट में। अब ये भी हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप क्या था? हायर वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वाला कहां पे जाएगा भाई? विच इज हैविंग द हायर वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल दैट विल गो टू द कैथोड। ये देखो, ये हायर रिडक्शन है, ये हायर है। This is a higher reduction potential that will go to the cathode, and this is the lower reduction potential. तो कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? B। एनोड पे कौन जाएगा? A। अब लिखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन करेंगे हम एनोड पे। अब एनोड पे कौन गया था? A। ठीक है, तो A की ऑक्सीडेशन, देखो ये तो रिडक्शन है पर करनी तो हमें ऑक्सीडेशन है। तो A2+ विल कन्वर्ट टू A3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गई ऑक्सीडेशन। इसको अपोजिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो इक्वेशन रिडक्शन में कन्वर्ट कर ली थी, पर A में ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन उस पे रिडक्शन ही होती है B पे, वो रिडक्शन की इक्वेशन हमने लिखी है। B+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में बदल जाएगा? B में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा A2+ प्लस B+ gives A3+ plus B. So this is how you have to obtain the complete equation. This is called as a cell equation. I am again repeating, फिर से मैं एक क्वेश्चन दूंगी, अभी मैंने इसका सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। सबसे पहले चेक करो कि both the data are in the reduction potential form. अगर कोई नहीं है तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करो। सेकेंड स्टेप है, जिसकी हायर वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की उसको कैथोड पे ले जाओ, जिसकी लोअर वैल्यू है उसको एनोड पे ले जाओ। एनोड पे करो ऑक्सीडेशन, मतलब जो इक्वेशन दी हुई थी उसको उल्टा कर दो। A2+ A3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वैसे भी प्लस और माइनस +2 के बराबर हो गया ना, +3 -1। रिडक्शन हाफ सेल में B+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके B में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो इन लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, और ये है आपका कंप्लीट सेल इक्वेशन। यहां तक बताओ, पूछो किसी को कोई डाउट है तो। डू यू हैव एनी डाउट? और यस और नो तो बोलो भाई। No, ma'am. तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हैव यू नोटेड इट डाउन? Yes, ma'am. ओके, तो अब मैं नेक्स्ट, पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी सिखा देती हूँ, रुको आपको। लेट मी राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करो। लेफ्ट में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीडेशन को पहले लिखेंगे ना, ऑक्सीडेशन में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? A2+ A3+ में। पहले हम लगाते थे लाइन। बेटा लाइन तब लगाते हैं जब सॉलिड और लिक्विड का कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आयंस ही तो हैं, लिक्विड है दोनों। तो जब फेस चेंज नहीं होता तब लाइन नहीं लगानी। लिसन टू मी अगेन। पहले जिंक मेटल जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब सॉलिड एक्वस फॉर्म में जा रहा था, तब लाइन लगाई थी। अब ये सॉलिड एक्वस फॉर्म में नहीं जा रहा, अब एक्वस फॉर्म में ही जा रहा है। तो लिखेंगे A2+ और बीच में कॉमा लगाएंगे A3+, क्योंकि दोनों की फॉर्म्स क्या है? एक्वस। इनके साथ चाहो तो आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो जब दी हुई हो, पर यहाँ पे तो कंसंट्रेशन दी नहीं हुई अभी। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं आएगी क्योंकि दोनों एक्वस फॉर्म में है। अब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिडक्शन में B+ कन्वर्ट हो रहा है B में, ठीक है, और ये भी एक्वस है। आयंस जहां पे भी हो स्टार्टिंग में, वहां पे प्लेटिनम लगाना पड़ता है, क्योंकि आयंस को सपोर्ट करने के लिए एक चाहिए इलेक्ट्रोड, तो दैट इज अ प्लेटिनम। गैसेस को भी सपोर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोड चाहिए। तो ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन में।
बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे मैंने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्वस एक्वस थे। तो किसी को इस स्लाइड से कुछ पूछना है या क्लियर है? बताइए बेटा। क्लियर। ओके चलो फिर, अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन देती हूँ, फिर से ट्राई करना। आपकी बार एक गैसीय सिस्टम लेते हैं। B2 टू बी नेगेटिव है -0.43 वोल्ट, और यहाँ पे है C नेगेटिव टू C2 नेगेटिव -0.36 वोल्ट। चलो वही काम करो। एक आपको करना है हाफ सेल, कंप्लीट सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन। अगेन आई एम गिविंग यू 1 minute. Try this out. Yes. फर्स्ट स्टेप बताओ। बेटा ये तो सेकंड क्वेश्चन है, आप तो फास्ट हो जाना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इज दिस इन सभी द को रिडक्शन? रिडक्शन में लिखना। हाँ तो ये रिडक्शन में है पहले वाला। यस मैम। चलो सेकंड वाला बताओ। यस मैम। नो नीड टू चेंज, डाटा इज इन द रिडक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप, एनोड और कैथोड वेरीफाई करना। चलो बताओ कौन सी वैल्यू हायर है दोनों में से? बड़ी वैल्यू कौन सी है? -0.36। ये है हायर। तो इफ दिस इज हायर तो बच्चा ये कहाँ पे जाएगा? कैथोड। दिस वन इज लोअर, तो ये कहाँ पे जाएगा? एनोड। लिखो फिर एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। चलो बोलो कौन बताएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है? ये एनोड है ना, इसका ऑक्सीडेशन दिखाओ। अगर हमें ऑक्सीडेशन लिखवाना है, ये तो अपोजिट दिया होता है क्योंकि हमने तो रिडक्शन में लिखा है, तो पहले तो इसको अपोजिट लिख दिया करो। अपोजिट कैसे होगा? B नेगेटिव टू B2, इसको ट्वाइस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो। बताओ ये किस किस को समझ में आया? फ्रैंकली टेल, क्योंकि अदरवाइज नहीं आएगा तो थर्ड क्वेश्चन भी नहीं होगा, और ये सारा कैलकुलेशन ही है चैप्टर में। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल में है ना, और मुझे एनोड पे क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन करना होता है। तो इसको रिवर्स लिख दो, पहले B नेगेटिव को इधर लिख दो और B2 को उधर लिख दो, फिर बैलेंस कर दो, 2 इसके आगे लगा दो, नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सही है? यस। कैथोड पे चलो फिर। रिडक्शन हाफ सेल, तो कैथोड पे जो रिडक्शन है वो ऑलरेडी रिडक्शन ही किया हुआ है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। C कन्वर्ट होता है, C नेगेटिव कन्वर्ट होता है C2 नेगेटिव में। अब C नेगेटिव C2 नेगेटिव में कन्वर्ट कब होगा? ये तब कन्वर्ट होगा ना जब हम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन होगा। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस।
अब ये दो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो कंप्लीट सेल इक्वेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते। सेल इक्वेशन क्या आएगी, 2b नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड वाला, और यहाँ पे 2c नेगेटिव, दैट इज गिविंग अस B2 प्लस 2c2 नेगेटिव। समझ में आई बात या नहीं? Yes, ma'am. C नेगेटिव C2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, 1 नेगेटिव ऐड हो जाएगा, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो कैंसिल आउट करने के लिए नीचे वाली सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दिया, राइट में राइट ऐड कर दिया। B2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2c नेगेटिव, और ठीक है, so this is a 2b negative 2c negative and B2 plus 2c negative. बेटा यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? एनीबडी कैन आस्क द डाउट। अब मैं थर्ड क्वेश्चन दूंगी, दोनों गैसेस वाला। अरे आप ये भी नहीं बता रहे, इज देयर एनी डाउट और क्लियर? इज दैट मैम क्लियर? क्लियर। ओके जी, क्लियर, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो बच्चा। रिप्रेजेंटेशन में ना बेटा जी पहले एनोड लिखते हैं। अब देखो एनोड कैसे लिखेंगे। एनोड में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, पर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं अब बोल रही हूँ। कन्वर्ट तो हो रहा है B नेगेटिव B2 में, पर अगर मैं लिखूंगी B नेगेटिव और B2 में कन्वर्जन, तो सॉल्ट ब्रिज के पास आ जाएगा B2। ये गलत है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के पास क्या आना चाहिए, आयन आना चाहिए, तो इसको उल्टा लिखा जाएगा। और पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिसमें उल्टा लिखा होता है, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि चाहे B2 B नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, बट नहीं, ये सिर्फ इसलिए लिखा होता है ताकि सॉल्ट ब्रिज के साइड पे आयन आए। B2 कन्वर्ट होगा B नेगेटिव में। ये गैशियस है, ये एक्वस है, गैस के लिए सपोर्ट देंगे प्लेटिनम की। सॉल्ट ब्रिज, आप कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, C नेगेटिव C2 नेगेटिव में। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, तो C नेगेटिव कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, C2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, सपोर्ट के लिए प्लेटिनम देंगे। आई एम अगेन गिविंग द सेल रिप्रेजेंटेशन। एनोड पे कन्वर्ट कौन किस में हो रहा था, B नेगेटिव टू B2, तो हमें लिखना चाहिए था B नेगेटिव टू B2 और सॉल्ट ब्रिज, और हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के साइड पे आयन आना चाहिए, इसलिए हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो ऐसे देख के पेपर में कंफ्यूज नहीं हो जाना कि B2 B नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। झट से दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे गैस है इसलिए इसको उल्टा किया हुआ, कन्वर्ट B नेगेटिव ही हो रहा है B2 में, नहीं तो फिर तो ये रिडक्शन हो जाएगा। फिर तुम पेपर में जाके कहोगे इक्वेशन ही गलत लिखी हुई है। इक्वेशन नहीं गलत लिखी हुई है, 0 टू नेगेटिव रिडक्शन है, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको अपोजिट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे फेस सेम है तो कॉमा लगेगा, और प्लेटिनम, और जहां पे भी गैस भी हो या आयन भी हो तब भी प्लेटिनम डालना पड़ता है। तो ये भी सेल रिप्रेजेंटेशन तक डन। इस पेज में भाई कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं लास्ट केस करवा रही हूँ इसके बाद। से इफ यू आर हैविंग एनी डाउट बच्चा, as nobody is asking that means no doubt. चलो थर्ड केस, E naught of A2 to A negative is minus 0.43. I want anybody to solve this question entirely, तब है फायदा। मैं तो आपके सामने बेटा पहले भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ, पेपर आप लोगों ने लिखना है ना। चलो इसको बताओ करके, सेम थिंग, गिविंग यू 1 minute।
Yes, first step. Who is going to tell me? Both are in the reduction potential, or do I have to change anyone? बेटा किसी को चेंज करना है या दोनों पहले ही रिडक्शन है? बताओ तो। मैम बी वाले को चेंज करना है, वो वाले ऑक्सीडेशन को में है। चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये डिक्रीज इन द नेगेटिव है। बिल्कुल सही, ये अभी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अभी तक सिर्फ एक लाइन नहीं याद की है, इंक्रीज इन द नेगेटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव रिडक्शन। ये बच्चे सिर्फ इतना नहीं कर पाए हैं अभी तक, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता ना बोलने का। ये डिक्रीज इन द नेगेटिव है तो ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये रिडक्शन नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसको चेंज करो। और जो बच्चा पेपर में फर्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करेगा वो कोई भी क्वेश्चन नहीं सही कर सकता इलेक्ट्रो का, जबकि इलेक्ट्रो का क्वेश्चन बहुत आसान आता है। कोई प्लस कराता है, कोई माइनस कराता है, डाटा तो वही होता है। ठीक है ना? आप बोथ हायर लोअर तो देख लेते हो, पर पहले उसको रिडक्शन में कन्वर्ट ही नहीं करते। दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स गॉट द रॉन्ग आंसर। तो ई नॉट ऑफ B2 टू बी नेगेटिव ये आया -0.37 वोल्ट। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल में है। ई नॉट ऑफ A2 टू A नेगेटिव ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल में है -0.43 वोल्ट। यस, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द सेकंड स्टेप? व्हाट इज द सेकंड स्टेप बेटा? अब सेकंड भी मैम नहीं। एनोड और कैथोड। हाँ बताओ, कौन है एनोड कौन कैथोड? सेकंड वाला क्या? बी वाला कैथोड। हाँ, बी वाले की वैल्यू हायर है ना, देखो नेगेटिव में जितना कम होता है उतना हायर होता है, तो ये है कैथोड और ये होगा एनोड। अब लिखो आप इसकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एनोड पे क्या होगा बेटा बताओ? ये रिडक्शन लिखा हुआ है, इसको उल्टा करके लिख दो, हमने तो ऑक्सीडेशन दिखाना है ना वहां पे, ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, इसको 2 कर दो। रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल कहाँ पे आएगा? कैथोड आएगा ना। कैथोड में क्या होगा? कैथोड में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है ये B2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2B नेगेटिव में बदल जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, 2A नेगेटिव प्लस B2 gives A2 प्लस 2B नेगेटिव, ये आएगी इक्वेशन। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? अब आएगी इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन की बारी। रिगार्डिंग द सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो चेक करो कि एनोड में क्या हो रहा है। ए नेगेटिव A2 में कन्वर्ट हो रहा है, पर जैसे पहले सिखाया था ऑपोजिट लिखेंगे। पहले प्लेटिनम लगाएंगे, फिर A2 लिखेंगे, फिर A नेगेटिव लिखेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, इसको भी ऑपोजिट लिखेंगे। पहले B नेगेटिव लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, B2 लिखेंगे, फिर प्लेटिनम लिखेंगे। So this is a way how you are going to change. Is that clear? Yes, ma'am. Has anybody any doubt? No. चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, अभी पोल के क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट।
Lambda m correct units you have to give. I am going to arrange the poll, launch the poll. Okay, can you see the poll on your screen? Okay. Only the 10 students have given the answer. Why rest are not giving? Okay, let me check the correct answer. The 4 ऑप्शन को किसी ने भी चूज नहीं किया है. मैक्सिमम ऑप्शन है चॉइस 2. लेट्स चेक इट आउट. The correct answer of the lambda m is the ohm inverse centimeter square per mole. Very good. So I think 6 to 7 students have given this answer. So this is correct. What is a mistake in the option number A? Gram equivalent is given, जबकि वो होता है equivalent में. Option number C में per mole नहीं दिया है और D में भी per mole नहीं दिया. तो good, those students who have done correctly. Next question. The increase in the नहीं, इसका क्वेश्चन पहले ये देते हैं आपको. For the strong electrolytes, for the strong electrolytes, lambda m increases with the dilution. Why it is due to? With dilution, due to A option, increase in alpha. B option, increase in the ionic mobility. C option, as they are strong. D option, lambda m decreases with the dilution. Which out of the is correct? Let me end the previous poll. Okay, I have generated the next poll. Just try to figure it out. Everybody has to give the answer. Only the 9 students have given the answer. Why you all are not responding?
Giving you the few more seconds. Now 11. बाकी क्यों नहीं बता रहे हो भाई? आपका कौन सा -1 हो रहा है यहाँ पे? फिर तो पेपर में भी नहीं करोगे तुम लोग. Let's check out. I am ending the poll. Maximum है B option. Share the result. बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन नहीं बढ़ता, वो तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट होते हैं. वो स्ट्रॉन्ग है, ये भी रीजन नहीं है, तब भी उनका लैम्डा मैक्सिमम नहीं आता. डाइल्यूशन के साथ घटता है, ये भी नहीं. आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है. बी इज अ करेक्ट. डिबाई हकल एंड द ऑनसगर वर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैड given the explanation regarding this. I told you in the last class. Now the last poll question. ये आज वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर लेते हैं, है ना. आपको मुझे बताना है, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये 100% आंसर आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, मैं तो ऑप्शन ना भी दूं तब भी ये आंसर आपको आना चाहिए. इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज. विदाउट ऑप्शन भी आपको ये आंसर आना चाहिए, बट क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू सेंड टू मी, तो लो आपको ऑप्शन लिख देते हैं. क्विकली गिव द आंसर. यस, जिनकी स्क्रीन पे पोल वर्क नहीं कर रहा है वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. अभी भी एक स्टूडेंट है क्लास में, पता, जिसने रॉन्ग आंसर किया है. बाकी तो सब बच्चों ने जिन्होंने है करेक्ट आंसर किया है, और इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था. जैसे कि आपको दिख भी रहा है, KCL पहली ऑप्शन ही थी, एंड KCL इज द ट्रू ऑप्शन. एंड कर दिया मैंने पोल का, शेयर कर दिया रिजल्ट. 12 स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर है. तो KCl is the electrolyte which is used in the salt bridge, and what is the reason behind that? Reason behind that is कि KCl में ionic mobility दोनों ions की same है, दोनों same speed से भागेंगे. This is all for today. In the next class we'll do the E0 calculation and the Nernst equation. Next class में chapter almost wind हो जाएगा, wind up. And आपको अभी ये reduction, oxidation and उसको practice करना है, जो आपका portion है ना, half cell और complete cell equation का. Okay? Yes, ma'am. Okay, beta. Take care. Bye bye.